चेयरमैन और सभी ट्रस्टियान तशरीफ ला चुके हैं। नाम बोलो ना, कौन आया तशरीफ लाया बोलो उनका नाम। नया मिस करके बाजी नाम बोलो। उस पे बोले अभी अपने खालिद है के चेयरमैन तो तमाम ट्रस्ट के अरकान, प्रिंसिपल चांद सुल्ताना हाई स्कूल, उसी तरह असातिज़ा हजरात और ख़वातीन, सभी बच्चों की तरफ से हम आपको खुशामदीद पेश करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। तहुरा तस्मिया ये गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ रखे। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। बच्चों ज़ोरदार तालियों से खुश आमदीद करें। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आवाज़ थोड़ा ऊंचा रखो। हाँ हाँ। तमाम मेहमानान से गुजारिश है कि वो कुर्सियों पर रौनक अफरोज़ हो जाएं। तलबा और तालिबात से गुजारिश है कि शोर कम करें। बिल्कुल इत्मीनान से आपको प्रोग्राम देखना है, बिल्कुल शोर शराबा कुछ नहीं चाहिए। तस्कीन का जो 12th का इनाम है ना, तो वो नहीं आई हुई है, तो उसकी जगह पे गुलजार सर जाएंगे इनाम लेने के लिए। हाँ। तो आप बोलते टाइम फिर वैसा बोल देना। अभी स्टेज पर आपने जितने जितने नाम बोले सब है ना स्टेज पर। हाँ सैफ अली सर हैं, फिर कल नहीं है तो नहीं लेंगे का नाम। नहीं, उनका नहीं लेंगे फिर। हाँ वो जो बोल रहे ना। वो नाम सैफ अली सर नहीं है, हाँ। नीचे से, बाकी ऊपर स्टेज पे पूरा है। हेलो बोलू क्या ऊपर जो बोले बैठ के बोले सर ने बोले। सर ने बोले क्या उनको? पूछो क्या? मैं पूछूँ क्या सर? हाँ पूछो ना। नहीं बोले क्या लेके गए होते ना, सैफ अली सर नीचे है, बाजी बोले तो बोलूँ क्या, मतलब सर को पूछो नहीं क्या, रुको ना, सर ने बोले क्या ऐसा, और सर बोले लाइक वो सर ने मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। तमाम मेहमानान सरपरस्त हजरात, हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं। आज हम सालाना सकाफ़ती प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम स्कूल के वक़ार, तालीमी मियार और असातिज़ा के काविशों और मेहनत का नतीजा है। ये प्रोग्राम कामयाबी पर गामज़न करने वाले प्रिंसिपल साहब की रहनुमाई का म्यार पेश करता है। आए हुए तमाम मेहमानान ATU चांद सुल्ताना हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के चेयरमैन अलहाज मतीन साहब, वहाब साहब, वाइस चेयरमैन असगर साहब, समद साहब, उसी तरह से मौलाना अलहाज मौलाना शफीक कासमी साहब और खालिद साहब, हाजी शहबाज साहब और जनाब सादिक भाई साहब, वाहिद हुंडेकरी साहब। उसी तरह से हमारे ATU चांद सुल्ताना हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब अलहाज मोहम्मद समी सर, असिस्टेंट हेडमास्टर शफ़ी सर, सुपरवाइज़र साहब ज़फ़र सर, मैं आप तमाम का पुरखुलूस आदाब पेश करती हूँ। आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज़ सूरे फातिहा से शुरू करेंगे। इसके लिए मैं शमशाद आलम सर को दावत देती हूँ कि वो आए सूरे फातिहा से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। शमशाद आलम सर स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और सूरे फातिहा से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। हाँ, तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है, नहीं कोई तुझसा है दूसरा, तू खबीर है, तू अलीम है। ये लताफ़तें, ये इनायतें, ये तेरे करम की वजाहतें, जो चमन में तू नसीम है, गुलों में तू शमीम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अब मैं वेलकम सॉन्ग के लिए 9th C के बच्चों को दावत देती हूँ, वो वेलकम सॉन्ग पेश करें। जाओ। बच्चों खामोशी से सुनो, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे बॉयज़। स्वागत है, 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 स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं, आपके दर्शन पा करके बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे
अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, 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 स्वागत है। बच्चों जोरदार तालियां बजाएं। हर प्रोग्राम के लिए सदर का होना लाजमी है। इस प्रोग्राम की सदारत के लिए ATU चांद सुल्ताना हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के चेयरमैन अलहाज अब्दुल मतीन साहब का नामे नामी इश्क़ ग्रामी पेश करती हूँ और उसी तरह से पुरजोर तायीद भी करती हूँ। आज के इस अजीमुशान और पुरवकार तकरीब में आए हुए मेहमानान का फिर से एक मर्तबा तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ पर शिक्षण अधिकारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस महफिल को रौनक अफरोज़ करने के लिए शिक्षण अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। हमें उनका आने के बाद तालियों से स्वागत करना है। हाँ, बच्चे खामोश रहो, बिल्कुल आवाज़ नहीं चाहिए। आपको काम करने का बोलने की चाहिए। तमाम तलबा और तालिबात खामोश रहिए। अभी कुछ ही देर में मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप सभी से गुजारिश की जाती है कि आप खामोश रहिए। वहाँ पर वॉलंटियर्स तो बनाए गए हैं, वो भी तवज्जो दें। बरकातुहू। आज का ये दिन चांद सुल्ताना हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के लिए बहुत ही ईद जैसा मुबारक दिन है कि गैदरिंग 8 साल के बाद पहली बार हो रही है। और इस गैदरिंग का जो सहरा है, हमारे टीम के कैप्टन बिना टीम नहीं रह सकती। परफेक्ट कैप्टन, परफेक्ट टीम। हमारे टीम के कैप्टन आली जनाब अलहाज सैयद मतीन साहब और दिगर जो हजरात में बैठे हैं, समद, वहाब, खालिद वगैरह, इनको मैं मुबारक देता हूँ। तालीम एक ऐसी चीज़ है, इंसान को 2 आँखें अल्लाह ने दी है, तीसरी आँख भी है, वो है तालीम, एजुकेशन। उसके बगैर तालीम के आज आदमी अंधे के जैसा मन होता है।
ज़माना बहुत फास्ट जा रहा है, टेक्नोलॉजी चीज़ यहाँ सामने आ रही है, एक से एक सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। इस सब मालूमात के लिए मोबाइल का इस्तेमाल तालीम के लिए ही करना चाहिए। तालीम से इंसान को अपना रास्ता बताना चाहिए और तालीम से नए नए जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हल होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं, मैं फिर ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हमारे चेयरमैन साहब को फिर से मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन साहब ये क्लास 1 ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर है। वो नंदुरबार, धुलिया, गलचरी जैसे जो दहशतगर्द इलाके माने जाते हैं वहाँ पे उनकी 36 साल की सर्विस हो गुजरी और बहुत ही परफेक्ट, सही अंदाज, सही डिसीजन और सही आदमी को सही जगह पर कैसा बिठाना, ये हमने हमारे चेयरमैन साहब से सीखा है। वैसा यहाँ पर टीचर और वगैरह भी लोग परफेक्ट है। चांसोला हाई स्कूल का टीचर स्टाफ बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है और टैलेंट भी है। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। होगा। हाँ, देखिए, तमाम टीचर हजरात और ख़वातीन से गुजारिश है कि वो बच्चों के दरमियान आकर एक चेयर लेकर बैठ जाएं ताकि बच्चे शरारत शोर ना करें, प्रोग्राम खामोशी के साथ हो। इस बात का ख्याल रखें क्योंकि आपके सामने ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आप कुछ सीख सकें। इसलिए टीचर्स हजरात और ख़वातीन से गुजारिश है कि वो दरमियान में आकर ठहर जाएं बच्चों के दरमियान में। पीछे के जेंट्स टीचर्स जो है वो आगे आ जाए, पीछे जो खड़े हुए हैं वो भी सामने आ जाए, जरा बच्चों को खामोश बिठाने में मदद करें। डिसिप्लिन का ख्याल रखना है हम सबको। मैडम आप बैठो ना। तालियों के साथ हमारे बीच शिक्षण अधिकारी सौभाग्यवती संध्या गायकवाड़ इनका स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। बच्चे जोरदार तालियों के साथ। आज की इस पुरमसरत और खूबसूरत सितारों से भरी तकरीब को मज़ीद रोशनी और पुरनूर बनाने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं शिक्षण अधिकारी माननीय सौभाग्यवती संध्या गायकवाड़ मैडम, जो आज के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से रौनक अफरोज़ हैं। मैडम हाँ, अभी गुलपोशी शुरू होगी। यहाँ पर आए हुए मेहमानान की गुलपोशी होगी। बच्चे खामोश हो जाएं। सौभाग्यवती संध्या गायकवाड़ शिक्षण अधिकारी, इनकी गुलपोशी की जा रही है। अलहाज अब्दुल मतीन साहब हमारे स्कूल के चेयरमैन के दस्त मुबारक से शिक्षण अधिकारी की गुलपोशी की जा रही है। बच्चे जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। 3 तालियों की आवाज़ जोर में आनी चाहिए। 1 2 3, 1 2 3।
जोरदार तालियां। आज के इस प्रोग्राम के सदर हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब, उनकी गुलपोशी की जा रही है प्रिंसिपल साहब के हाथों। आज के सदर हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब, उनकी गुलपोशी होती है समी सर के हाथों। बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। अभी किसकी गुलपोशी हो गई ना? अभी विस्तार अधिकारी वावड़ साहब की गुलपोशी की जा रही है। चेयरमैन साहब के दस्त मुबारक से उनकी गुलपोशी होने जा रही है। शहबाज हाजी, हाजी शहबाज, हाजी शहबाज साहब, इनका सत्कार, नगर सेवक, इनका सत्कार हमारे चांद सुल्ताना हाई स्कूल और कॉलेज के चेयरमैन साहब के दस्ते मुबारक से होने जा रही है। खालिद दिलदार हुसैन साहब, इनका सत्कार हमारे चेयरमैन साहब के दस्त मुबारक से किया जा रहा है। ये इंसान जोरदार तालियां से नवाजे, क्योंकि इन साल उन्होंने जो है इलेक्शन जीते हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। हम तमाम चांद सुल्ताना हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज और हम स्टाफ की जानिब से हम दोनों को मुबारकबाद देते हैं। नज़्म व नस्क से सजाया है निज़ाम तालीम, नज़्म व नस्क से सजाया है निज़ाम तालीम, आपके दम से उजागर हुआ हर ज़हन सलीम। अब हमारे स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अलहाज मोहम्मद समी सर आपके सामने सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। महरे ताबा से जाकर कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, महरे ताबा से जाकर कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकाना सिखा रहा हूँ। रहमान रहीम। मोहतरम
सदर साहब, आए हुए मेहमान खुसूसी और मुअज़्ज़िज़ अरकान मजलिस, काबिल एहतराम टीचर हज़रात व ख़वातीन और मेरे प्यारे अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस मुबारक और पुरमसरत मौके पर चांद सुल्ताना हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की जानिब से 2025 और 26 की मुख्तसर सालाना रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गुज़िश्ता तालीमी साल में हमारे इदारे ने तालीमी मैदान में शानदार कामयाबियाँ हासिल की। 10वीं जमात का रिज़ल्ट 93% रहा। उसी तरह 12वीं साइंस का 80% रहा और आर्ट्स फैकल्टी का 54% रहा, जो असातिज़ा हज़रात व ख़वातीन की मेहनत और तलबा की लगन का वाज़ेह सबूत है। तालीम के साथ साथ हमारे तलबा ने मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और खेल कूद के मैदान में भी हमारे बच्चों ने नुमाया कारदगी दिखाकर स्कूल का नाम रोशन किया। इदारे में कंप्यूटर लैब के मज़ीद बेहतरीन बनाया गया ताकि तलबा असरी तकाज़ों से अहम अंग आशना हो सके। इसी तरह ड्राइंग, एलिमेंट्री एग्ज़ामिनेशन और इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन में इस साल 100% रिज़ल्ट रहा, जो हमारे लिए बासे मसरत है। तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा और सरपरस्तों की कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई, जिसमें मुश्तरका गौर व फ़िक्र किया गया, जो बच्चों की इखलाकी और दीनी तरबियत के लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम मुनक़द किए गए, ताकि असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल भी परवान चढ़े। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कौमी, समाजी, दीनी दिन मनाए गए, जिसमें बच्चों में बेदारी और शऊर पैदा किया गया। और इस साल की स्कूल की जानिब से एक बड़ी तालीमी ट्रिप औरंगाबाद की तरफ गई, जिसके लिए तकरीबन 8 बसों का इंतज़ाम करना पड़ा। इसी तरह दफ्तर मुफ्त अभियान ये उपक्रम के मातहत बच्चों के अंदर सवाल जवाब के तहत ख़ास तौर पर जुमा के दिन बच्चों को सवाल और जवाब देने की सलाहियतों को फ़रोग़ दिया गया, जिसकी निहायत मुस्बत नताइज हमारे सामने आए। तलबा की सहूलत के लिए इस साल हमारी स्कूल में मैनेजमेंट ने हमारे लिए 100 बेंचेस भी खरीदे। आखिर में दिल की गहराइयों से अंजुमन के मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन साहब और तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे कमज़ोर कंधों से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहें। मेरे तमाम साथी असातिज़ा के ताउन से हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अपने स्कूल को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे, भरपूर कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह हमें इस मिशन में कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुआवजा दिया जाता है इनाम की सूरत या सनद की सूरत में, तलबा को उसका मुआवजा हासिल होता है। आइए अब इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। एसएससी बोर्ड में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को अब इनामात से नवाजा जा रहा है। अब मैं स्टेज पर सैयद बुशरा मुनाफ, जो 86% लेकर 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल कर चुकी हैं, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सैयद बुशरा मुनाफ, बच्चे ज़ोरदार तालियों से हिम्मत अफजाई करें। इनको शिक्षण अधिकारी के दस्त मुबारक से ये इनाम दिया जा रहा है। ज़ोरदार तालियां बजाएं। उसी 86% हासिल करने वाली तलबा है ये। अब शेख मदीहा अनीस स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। शेख मदीहा अनीस, जो 2nd नंबर पर है 10वीं जमात में, इनको चेयरमैन साहब के दस्ते मुबारक से इनकी का एजाज़ किया जा रहा है। शेख मदिया फ़ौरन स्टेज पे आ जाए। शेख अक्सा आसिफ स्टेज के करीब खड़े हो जाएं।
शेख अक्सा आसिफ स्टेज के पास आ जाए फौरन। उसी तरह से 12वीं आर्ट्स और 12वीं साइंस के बच्चे भी स्टेज के पास आ जाए। चेयरमैन साहब के दस्ते मुबारक से एजाज़ हुआ जा रहा है। ज़ोरदार तालियां। अब मैं शेख अक्सा को, चलो फौरन आ जाओ। शेख अक्सा आसिफ 82% लेने वाली तालिबा। अब मैं वाइस चेयरमैन समद साहब के दस्त मुबारक से इनका एजाज़ हुआ जा रहा है। उसी तरह 12 साइंस से नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली शेख कुलसुम गफ्फार 78% लेकर इन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की। फौरन स्टेज पर तशरीफ लाए कुलसुम गफ्फार। चलो जल्दी से। आ गई शेख रोजीना रिजवान। सेकंड नंबर पर शेख रोजीना रिजवान वाइस चेयरमैन असगर साहब के हाथों ये एजाज। पठान तस्कीन फातिमा। गुलजार सर से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। पठान तस्कीन फातिमा। मौलाना शफीक कासमी साहब से गुजारिश है कि अपने दस्त मुबारक से बच्चे जो है ना उनको लाइन से खड़े करो। हाँ चलो। कुलसुम गफ्फार 12 साइंस में फर्स्ट आने वाली लड़की, इनका एजाज़ वाइस चेयरमैन असगर साहब के हाथों हो रहा है। बच्चों तालियां। रोजीना क्यों नहीं? तस्कीन फातिमा। गुलजार सर से गुजारिश है मौलाना कासमी साहब के दस्त मुबारक से ये इनाम दिया जा रहा है। अब आर्ट्स फैकल्टी के इनामात शेख अर्शिया रिजवान। शेख अर्शिया रिजवान शेख अर्शिया रिजवान 71% लेके इन्होंने आर्ट्स में नुमाया कामयाबी हासिल की। अब मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करती हूँ कि अपने दस्त मुबारक से इनाम दें। शेख मसीरा इरफान। सेकंड नंबर पर आने वाली शेख मसीरा इरफान। शेख मसीरा इरफान। मैं वाहिद हुंडेकरी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने दस्त मुबारक से उस बच्ची को इनाम दे। कुरैशी मसीरा दिलावर 3rd नंबर पर आने वाली लड़की। क्या नाम? अब मैं जुबैर भाई से गुजारिश करती हूँ कि अपने दस्त मुबारक से इस बच्ची को एजाज़ करें। अब मैं हाफिज सुफियान सभी को स्टेज पर दावत देती हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं। तमाम मेहमानान से
तमाम मेहमानान से गुजारिश है कि तशरीफ़ फरमा हो जाए। जूनियर कॉलेज के इंचार्ज मुनाफ सर को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ये माइक पे करेंगे। ये बच्चा स्कूली तालीम हासिल करते हुए यहाँ पर हाफिज़ कुरान बन चुका है। ये बच्चा, ये और कोई नहीं, हमारे प्रिंसिपल साहब के फर्जंद है। इस बच्चे का एजाज़ शिक्षण अधिकारी के दस्त मुबारक से होने जा रहा है। बच्चों ज़ोरदार तालियां बजाए। 13 साल की उम्र में ये बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया है। ये हमारे लिए काफ़ी मसरत की बात है। 22 सबक है, 22 फ़ख्र है और 22 मसरत है। ज़ोरदार तालियां बच्चे। तमाम जूनियर कॉलेज की जानिब से ये एजाज़ हो रहा है। जूनियर कॉलेज की जानिब से इस बच्चे का एजाज़ हो रहा है। अब वो वक्त है, अरे वक्त ठहर जा के ज़रा और भी सुन ले, लम्हे ये बार बार मैसर नहीं होते। अब वक्त आया है मेहमानान के तासुरात का। अब यहाँ पर शिक्षण क्षेत्रेला दिशा देणारे मार्गदर्शक आणि प्रेरणा स्थान असलेले शिक्षण अधिकारी सौभाग्यवती संध्या गायकवाड यांना मी नम्र विनंती करतो की तो आपले सुविचार साधावे। नमस्कार सगळ्यांना, थँक्यू। अशा निमित्ताने उपस्थित असलेले या स्कूलचे चेअरमन सय्यदजी, त्याचबरोबर या स्कूलचे प्रिन्सिपल शेख सर आणि सर्व सन्मान्य व्यासपीठ, या शाळेच्या सर्व स्टाफ, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, पालक, या स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व आलेल्या बंधू भगिनींचं मी या कार्यक्रमासाठी खूप खूप अभिनंदन करते। खरं तर वर्षभर आपण अध्यापनाबरोबर इतरही खूप सारं काही स्पर्धात्मक रूपात भाग घेत असतो। 10वी-12वीच्या रिझल्टबरोबर इतरही कलागुणांना संधी मिळावी, विद्यार्थी हा अनेक अशा बिंदूंनी बनलेला असतो। विद्यार्थ्याला प्रत्येक क्षेत्रात पुढं नेऊन देण्यासाठी संधी अपेक्षित असते आणि या सगळ्या संधी या स्टेज आपल्याला देत असतं। बऱ्याच मुलांना खेळामध्ये इंटरेस्ट असतो, बऱ्याच मुलांना डान्समध्ये असतो, काही मुलांना गाण्यामध्ये असतो। आत्ताच एका मुलाचं आपण खूप छान कौतुक केलं की त्यांनी संपूर्ण कुराण पाठांतर केले आहे। खरे तर तुम्ही सगळेच जण कुराण शिकत असतील, परंतु मुखोद्गत करणं आणि स्वतः रोज प्रार्थना म्हणून करणं याच्यात खूप फरक आहे। तर अशा पद्धतीनं आपण वेगवेगळ्या स्तरावरती विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत करत वेगवेगळ्या स्पर्धांना संधी द्यावी। प्रत्येक विद्यार्थी युनिक आहे, त्याच्यामध्ये खूप काही गट्स आहेत आणि ते बाहेर येण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकानं, संस्थेच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करणं अपेक्षित आहे। अशा कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देते। या ठिकाणी मला बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करते। खरं तर खूप काही ऐकण्याची तुमची मानसिकता अशावेळी नसते विद्यार्थ्यांची, तुमच्या दृष्टीनं खूप छान कार्यक्रम होणं अपेक्षित आहे। त्या कार्यक्रमासाठी सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा देते। आज एवढंच सांगेन की आजच्या या अद्ययावत जगामध्ये, इंटरनेटच्या युगामध्ये विद्यार्थी खूप काही मोबाईलवर पाहतात, खूप काही आजूबाजूला पाहत असताना शिकतात। तर आपण मुलांना काय देणं अपेक्षित आहे, मुलांनी काय पाहणं अपेक्षित आहे आणि मुलांनी काय समजणं अपेक्षित आहे, याच्यासाठी तुम्ही सर्वांनी सजग राहा। मुलांना चांगलंच देण्याचा प्रयत्न करा। विद्यार्थी हा प्रत्येक अवस्थेत शिकत असतो। आईवडिलांकडे पाहून तो वेगळ्या गुणांनी प्रेरित होतो, शिक्षकांकडे पाहून वेगळ्या गुणांनी प्रेरित होतो आणि समाजात पाहून नक्की काहीतरी बनण्याचा प्रयत्न करत असतो। त्या नक्की काही बनण्यासाठी तुम्ही त्याला चांगलं पाहायला शिकवा, चांगलं वाचायला शिकवा, चांगलं समजायला शिका आणि एक माणूस म्हणून खूप चांगला बनण्यासाठी विद्यार्थी अतिशय मूल्यवर्धित झाला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी हा सगळ्या इंटरनेटच्या युगात तुम्हाला खूप काळजीनं वागणं अपेक्षित आहे की विद्यार्थ्याला काय आवश्यक आहे तेच त्यांनी पाहावं, तेच शिकावं। या शिकण्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा। सर्व विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेबरोबर इतर कलागुणांनाही खूप छान संधी द्यावी असंही मी शिक्षकांना विनंती करेन की माझ्या सर्व जिल्ह्यातील विद्यार्थी ज्या ठिकाणी स्पर्धेत उतरतील, स्कॉलरशिप असो, NMMS असो, नवोदय असो, इतर सर्व स्पर्धांमध्ये या विद्यार्थ्यांनी भरघोस यश मिळावं
आता आपण काही ठराविक विद्यार्थ्यांचा जो सत्कार केला, अशा सर्वच विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्याची संधी मला मिळो आणि जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधील तसंच या शाळेतील सर्व शिक्षकांचंही कौतुक करेन की अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आपण खूप काही करावं. त्यासाठी मी मनापासून शुभेच्छा देते आणि थांबते. धन्यवाद. खूब खूब धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया. दावत देती हूँ अलहाज मौलाना शफीक कासमी साहब को, वो अपने ज़रीन ख़यालात पेश करें. बुलंदियों पर यकीन रखता हूँ, मगर मैं पाँव के नीचे ज़मीन रखता हूँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मुझे लगता है कि आज आप लोग सुनने के मूड में नहीं हैं, एंटरटेन के मूड में हैं. तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले हमारे आज के इस एनुअल कल्चरल के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट संध्या गायकवाड़ मैडम का थैंक्स करता हूं कि आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए. और उम्मीद करता हूं कि आइंदा जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम रहे तो आप हमें ज़रूर अपना कीमती वक्त देंगे. दो बातें मैं करना चाहूँगा क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर है. हमारे समद खान मेंबर की तरफ से हमेशा मुझे ये बात मिलती है कि पेरेंट्स को आप ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करो. और मैं समझता हूँ कि पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स हमें आज ही के दिन मिलते हैं गैदरिंग के मौके पर. दो बातें हैं. सबसे पहले तो पूरे स्टाफ की तरफ से मैं एक शेर कहता हूँ पेरेंट्स के लिए. ना मैं महल बनाता हूँ, ना मैं लश्कर बनाता हूँ, ना मैं महल बनाता हूँ, ना मैं लश्कर बनाता हूँ. मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स का कैरेक्टर बनाता हूँ. दूसरी बात पेरेंट्स के लिए, ना कि बच्चों के लिए, पूरे दुनिया के टीचर्स, लेक्चरर्स और पूरी दुनिया के प्रोफेसर्स मिलकर अगर वो काम नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं जो पेरेंट्स कर सकते हैं. इसलिए हमारा घर हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला स्कूल है. हमारा घर हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है. हमारा घर हमारा सबसे बड़ा जो है तरबियत का, डिसिप्लिन का एक मौका है. मोबाइल है. आज के ज़माने में मोबाइल एजुकेशन के साथ साथ हमारे बच्चों के ऊपर निगरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. 3 घंटे से ज़्यादा अगर आपका बच्चा मोबाइल स्क्रीन को देखता है तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि आपका बच्चा एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो चुका है. और उस बीमारी का नाम है मोबाइल एडिक्शन. एक बहुत सारे पेरेंट्स मैनेजमेंट के पास आते हैं और उनसे रोकर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है. पेरेंट्स जब उनको मैनेजमेंट उनको जब ये बात कहती है तो आज का वक्त है, हर एक मोबाइल का एडिक्शन है. लेकिन रोते हुए पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, 15-15, 17-17 घंटे हमारा बच्चा मोबाइल को देखता है और उसके स्क्रीन का जो टाइम होता है वो 15-15 घंटे होता है. इसलिए आज के इस खुशी के मौके पर मैं मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे चीफ गेस्ट की तरफ से पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, घर पर अपने बच्चे के डिसिप्लिन की तरफ, अपने बच्चे के कैरेक्टर की तरफ, अपने बच्चे के खाने पीने और हेल्थ की तरफ ख़ास तौर से ध्यान दें. ये बच्चे एक अमानत हैं. ये बच्चे हमारे मुल्क का और हमारे कंट्री का आने वाला फ्यूचर है, आने वाला मुस्तकबिल है. यही बच्चे कोई चलकर पढ़कर एजुकेशन में अपने माँ बाप की तरफ से ध्यान रखकर कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने और उन्होंने आगे बढ़कर देश का, हमारे कंट्री का नाम रोशन किया. इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ आज के इस प्रोग्राम को आप खूब इंजॉय करेंगे, इत्मीनान के साथ सुनेंगे. अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. सैयद वहाब उमर साहब को माइक पर दावत देती हूँ, वो आए अपने ज़रीन ख़यालात पेश करें. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. गुड इव्हनिंग आणि शुभ सांज. आजच्या या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी सन्माननीय संध्याताई गायकवाड यांचं ATU चांद सुलताना हायस्कूल, ज्युनियर कॉलेज आणि व्यवस्थापन मंडळातर्फे मी मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो. मॅडम, आपल्याला आठवत असेल आपण जिल्ह्यात ज्या दिवशी जॉईन झाला
त्याच्या काही आठवड्यातच मला वाटतं मी चेअरमन साहेब, आमचे प्रिन्सिपल, आम्ही येऊन आपलं स्वागत केलं होतं. आणि त्यावेळेस एक विनंती केली होती आम्ही आपल्याला, एक आमच्या कार्यक्रमाला, एका शाळेच्या छान कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहावं. आणि आपण त्यावेळेस त्या आमच्या विनंतीला मान दिला होता आणि आज ती विनंती साकार होती. याचा आज विशेष आनंद होतो आहे की आज आमच्या शाळेचे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांनी अथक प्रयत्न घेतलेले आहेत आणि खूप चांगल्या त्यांनी 34 प्रोग्राम्स आयटम्स या ठिकाणी केलेले आहेत. आणि या सगळ्या क्रिएटिव्ह ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्यांचं जे काम आहे ते उल्लेखनीय कार्य आहे, वाखाणण्याजोगं आहे. जसं आपण आपल्या भाषणात उल्लेख केला की विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी आपण हा कार्यक्रम करत असतो. तर या कार्यक्रमातून या सुप्त गुणांना शोधण्याचं कार्य या शिक्षक मंडळींनी केलेलं आहे आणि खूप चांगले या ठिकाणी सादरीकरण ते आपल्या ह्याच्यातनं करणार आहेत. हे करत असताना सर्वप्रथम मी या ठिकाणी अल्लाचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की या सर्व कार्यामध्ये आम्हाला सर्वश्रेष्ठ परमेश्वराचं, अल्लाचं या ठिकाणी खूप ब्लेसिंग्स आणि आशीर्वाद आहेत आणि त्याशिवाय आपण हा कार्यक्रम करू शकलो नसतो. त्याचबरोबर आज आपण या ठिकाणी आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात, आपण जे मोलाचं मार्गदर्शन केलं आणि निश्चितच आपण जशी एक अपेक्षा व्यक्त केली, तर मी आमच्या शिक्षकांना सांगू इच्छितो की मॅडमने एक अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे की आपल्याकडून असे चांगले कार्यक्रम वारंवार व्हावेत आणि त्या कार्यक्रमाला येण्याचा योग मॅडमला व्हावा. ही जी अपेक्षा आहे हे निश्चितच आमचे शिक्षक आणि विद्यार्थी पूर्ण करतील अशी त्यांच्या वतीने मी आपल्याला शाश्वती देतो. त्याचबरोबर या कलागुणांना जसं आपण सांगितलं की विद्यार्थ्यांमध्ये सुप्त गुण आहेत, कुणी कलाकार आहे. प्रत्येक ईश्वराने प्रत्येक पर्सनॅलिटीला, प्रत्येक जे लहान मुलापासून मोठे इथं जेवढे आहे सगळ्यांना एक एक त्यांच्यामध्ये स्ट्रेंथनेस दिलेली आहे. त्यांना त्यामध्ये ज्याला आपण सलाहियत म्हणतो उर्दूमध्ये आणि मराठीत आपण कलागुणांचा आविष्कार म्हणतो. तर या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आहेत, परंतु ते शोधण्याचं जे कार्य आहे ते या स्नेहसंमेलनातून होत असतं आणि त्यातून या विद्यार्थ्यांचं त्यांच्यात असलेल्या कलागुणांनी त्यांचं भविष्य घडावं आणि त्यांचं आयुष्य त्यामध्ये यशस्वी व्हावं, ही या ठिकाणी मी या विद्यार्थ्यांना अल्लाचरणी प्रार्थना करतो. आणि हा सुंदरसा कार्यक्रम जो आयोजित केला आहे त्या सर्वांना, चेअरमनपासून आमचे व्यवस्थापन मंडळ असेल, शिक्षक असतील, विद्यार्थी असतील, यांनी पूर्ण सहभाग घेऊन या कार्यक्रमाला यशस्वी केलेला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना त्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा मी शुभेच्छा देतो आणि हा कार्यक्रम यशस्वी व्हावा अशी अल्लाकडे प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. आमीन सुम्मा आमीन. अब आपके सामने मैं मौदेबाना गुजारिश करती हूँ हमारे चेयरमैन साहब से कि वो अपना सदारती खुतबा पेश करें. तेरे बगैर रौनक के दरो दीवार कहाँ, तेरे बगैर रौनक के दरो दीवार कहाँ, शामो शहर का नाम है शामो शहर कहाँ, और ये रुतबा मिला बुलंद मिला जिसको मिला, हर मुद्दई के वास्ते दादो रसन कहाँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू. नमस्कार मॅडम साहेब. आता प्रश्न पडला आहे कोणत्या लँग्वेजमध्ये बोलायचं, तर मी जरा इंग्लिशमध्ये बोलतो थोडं आणि मराठीत आपलं हिंदीमध्ये नंतर बोलतो. इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस अँड मर्सीफुल, आय हॅव द ऑनर टू वेलकम रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट Mrs. Sandhya Gaikwad Madam, Education Officer, Zilla Parishad, Ahilya and all the members of the management, respected principal, teachers, dear parents, and my beloved students. I extend my respectful greetings to all you. First of all, I thank the Almighty who has given the opportunity to gather here today on this happy occasion. Friends, this institution was established 80 years ago by some noble persons, far-sighted persons from this only city. The main aim was to raise the standard of education among the community and provide quality education
to the coming generations. I feel proud that we are moving forward with this promise with the same aim. I was given the responsibility of chairman in November 22. Since then, I and my colleagues. Since then, I and my colleagues have been working sincerely and honestly for the welfare of students and education. The condition of school building was horrible. I tell you, it was horrible. And not a single rupee was there in the trust account. We took the task of repairing the building. We got structural audit of the building done. After that, our body member, Mr. Samad, who worked day and night in renovating the building, now the school has new look. Considering the shortage of classrooms, we ordered benches. We have approached respectful citizens. And they have contributed to us wholeheartedly, due to which we could achieve the present now look of the building. The new look of building we have present. Respected Mr. Javed Sahab generously donated 5 lakh rupees for the conference hall, which has been named after his mother, Gulabbi, a pious lady in the society. We have purchased 100 new benches and we plan to purchase a few more in near future. We have purchased new computers and have put up 2 digital classrooms in the school. बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। देखो आपके लिए एक सौगात लेके आए हैं, जोर से तालियों से खुशी का इजहार करें। मेरा मोटो रहा है कि कोई भी काम में टीम वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपका आज़म मजबूत हो तो बुलंदियाँ खुद रास्ता बन जाती है। नॉट फेलियर बट लो एम इज़ क्राइम, ये बात बच्चों ने ध्यान में रखना चाहिए। ये दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक एज, ये इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में आपको इलेक्ट्रॉनिक से वास्ता आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हैंडल करते वक्त आप इसके आदी ना हो जाए, आप अपने आप का प्रोटेक्शन करें। ये चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक वापरने के बाद बहुत से बीमारियां आना शुरू हो गई, दिमागी बीमारी, ऑर्थोपेडिक बीमारी और बहुत से बीमारियां आने लगी, आँखों की बीमारियां। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे कलीग ने बताया, मौलाना ने बताया, ऐसे बीमारियां जिसमें एडिक्शन हो जाता है तो बच्चा बिल्कुल नाकाम हो जाता है इसके बारे में। तो आपसे पेरेंट्स से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत उनके तरफ मेरा ध्यान है कि आप अपने बच्चे की तरफ बिल्कुल तवज्जो रखें, उसके साथ पार्टिसिपेट करें, उसके साथ उसका पूरा टाइम कैसा जाता क्या जाता उसके ऊपर वॉच रखें और उसको अच्छी तरीके से समझाएं। बच्चों का दिमाग अपने लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या फ़ायदे का है, क्या नुकसान है, ये बच्चे कभी अपने आप को समझा नहीं सकते। ये बात पेरेंट्स ने उनको समझा के उनको मोबाइल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये 2 बातें उसमें आगे बढ़ने का, लेकिन उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए और बिल्कुल एकदम बिल्कुल उसको प्रमाण में सब काम करना चाहिए। आखिर में एक बात ये कहना चाहता हूँ मेरे खिताब पूरा करने के पहले, स्कूल का काम बेहद बड़ा है और इनॉर्मस है। तुमको बहुत टाइम लगता है, टाइम बहुत कम पड़ता है। और ये स्कूल बोले तो इट इज़ द बैकबोन ऑफ सोसाइटी एंड वहाँ से बच्चे निकलते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ना भी होता है और अखलाक भी बनते हैं। तो इसके लिए मैं
आपको बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों की तरफ ध्यान दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चों के साथ इंटरैक्शन करें, उनको अकेला मत छोड़े, अच्छा बुरे की उनको तमीज़ सिखाएं और ये सब बातें फेस करते हुए अपनी ज़िंदगी कैसी कामयाब करे इसके तरफ उनको रुजू करे। और आपको मैं बहुत बहुत इसके बारे में बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और आपको सब मुबारकबाद देता हूँ आज के प्रोग्राम के बारे में। बच्चों जोरदार तालियां बजाए बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपके मुस्तकबिल के रोशन ख्यालात, आपकी मिशन, आपकी सोच को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। अब उस घड़ी का, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था, वो घड़ी आ पहुंची है। प्रोग्राम, इस सकाफ़ती प्रोग्राम 2025 और 26 की शुरुआत के लिए हम यहाँ पर शमा रोशन करेंगे। तमाम मेहमानान से गुजारिश है कि वो शमा के करीब आ जाएं और शमा रोशन करें। तमाम मेहमानान से गुजारिश है। शमा जलाकर चांद सुल्ताना हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के कॉलेज को यहाँ पर शमा जलाकर हमारे ATU चांद सुल्ताना हाई स्कूल और कॉलेज के की रोशनी को कोने कोने में बिखेरना है। शमा जलाकर नए उजाले, नए शहर का आगाज़ करना है। हमारे दिलों को इल्म की जोत से रोशन करना है। आइए हम सब मिलकर शमा रोशन करेंगे और सकाफ़ती प्रोग्राम का इब्तिदा करेंगे। ज़ोरदार तालियां। तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों। प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। शमा रोशन करके सकाफ़ती प्रोग्राम 2025 और 26 का आगाज़ हुआ जा रहा है। तीन तालियां 1 2 3 1 2 3। हाँ चलो 1 2 3 1 2 3। आवाज़ नहीं आ रही है तालियों की।
रोजीना रिजवान, वो अभी स्टेज पर पहुंची है। ये HSC बोर्ड में 2nd नंबर पर आने वाली तालिब इल्म है। इसका एजाज़ हुआ जा रहा है। शेख रोजीना रिजवान चेयरमैन साहब के दस्त मुबारक से शिक्षण अधिकारी सौभाग्यवती संध्या गायकवाड़, इनके दस्त मुबारक से उनका एजाज़ किया जा रहा है। अब सकाफती प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। मेहमानान से गुजारिश है कि बच्चों की मेहनत का मुजाहिरा यहाँ पर देखें। वेलकम सॉन्ग के लिए टैबलो पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है। जिसका एक्ट है वही सामने जाएंगे, जिसका एक्ट है वही सामने जाएंगे। पहला प्रोग्राम वेलकम सॉन्ग टैबलो, जिसको डायरेक्ट किया है महरीन बाजी ने, जो 6ठी बी की लड़कियां हैं। महरीन बाजी साउंड के पास तशरीफ लाए। महरीन बाजी जहाँ भी हो साउंड के पास तशरीफ लाएं। रुको